तो बच्चों पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? संख्या पद्धति से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एक तो पहला पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, दूसरा पढ़े थे गुणनखंड विधि से। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो देखे जो होंगे उस पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए। तो आज हम संख्या पद्धति में और भी बहुत चीज हैं, जैसे कि भाज्य अभाज्य संख्या, दूसरा है परिमेय अपरिमेय संख्या, तीसरा है शांत आवर्ती अशांत आवर्ती। उसी सब के विषय में हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को आशा करते हैं कि टाइम थोड़ा वीडियो पे दीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास 10th का है। नहीं समझोगे तो नहीं होगा। क्लास 10th में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं कि बच्चा क्लास 1 से लेकर के क्लास 9th तक कुछ ज्ञान नहीं रहता है, और 10वां में एक के बार में इतना भंडारा उसको मिल जाता है, वो पलटते पलटते पता ही नहीं लगता है कि हम क्या पढ़े। कभी इंग्लिश, कभी गणित, कभी हिंदी, कभी संस्कृत। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना, और रूटीन बना करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। एग्जाम का तैयारी भी तरीके से करना पड़ता है। और क्लास 10th दुनिया का सबसे आसान और दुनिया का सबसे भारी एग्जाम है। ठीक है, तो हम संख्या पद्धति पे आते हैं। देखो बच्चों, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि नंबर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। आज फिर हम पढ़ेंगे कि शांत अशांत। क्या पढ़ेंगे? शांत और अशांत। शांत और अशांत पढ़ेंगे। इसको हम शांत आवर्ती भी कह सकते हैं, अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं, अशांत अनावर्ती। अब देखो, वह इसका सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को याद करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। नहीं याद रहेगा तो जितना मर्जी प्रयास कर लोगे नहीं बनेगा। कि शांत समझने के लिए, जैसे शांत है और यह अशांत है, तो देखो, वह परिमेय संख्या जो P/Q के रूप का हो तो Q 2n गुना 5m के रूप का हो तो वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। इसी को आज हम समझेंगे कि P/Q के रूप का क्या होता है। देखो, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कहता क्या है? वह परिमेय संख्या जो P/Q के रूप का हो तो 2Q 2n गुना 5m के रूप का हो तो वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। यानी कि Q, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे, मानो कि ये 23 है, यह 20 है, तो ऊपर वाला क्या है? P है, नीचे वाला Q। पूछ क्या रहा है? Q के रूप का हो, यानी कि नीचे वाला। ऊपर वाला से हमको कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाला से मतलब। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 का निकालो, 2 से 10, फिर 2 से 5। अब 2 5 आ गया ना जी, तो हम क्या पढ़ाए थे
कि 2n और 5m के रूप का हो तो ये जो है 23/20 ये क्या होगा जी? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। इसलिए कि यह 2 और 5 के रूप का है। अब देखो 23/27, अभी 27 का गुणनखंड जो निकालोगे, देखो 27 का गुणनखंड निकालो, 27 का, तो ये बताए थे ना जी कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह 2 से लगेगा, अन्यथा 2 से नहीं लगेगा। ये जो 7 है अंत में, तो यानी कि 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से। देखो 3 नमा 27, 3 से 3 तिया 9। अब देखो ये 2n और 5m के रूप का नहीं है। यह 27 2 और 5 का रूप का है जी? नहीं ना है। तो यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो हम बताए थे, पर में जो बताए थे, यह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यह तो शांत पढ़ लिए, यह अशांत अवस्थी होगा। अब शांत अशांत निकालना सीख गए, समझ गए। अब हम इसके अगला में बता रहे हैं कि परमेय अपरमेय क्या होता है। तो परमेय अपरमेय के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार समझ लो कि परमेय अपरमेय कैसे निकालना है। एक बार देख लिया, दोबारा देखने का जरूरत नहीं। देखो कि परिमेय क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। एग्जाम में इतना घुमा घुमा करके क्वेश्चन देगा ना 1 नंबर का, तुमको समझने में नहीं आएगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। उसी को आज हम पढ़ेंगे। परिमेय, देखो परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। तो वह संख्या जिसका रूट हो और रूट में से संख्या का स्क्वायर हो, तो वह परिमेय होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वह संख्या जिसका रूट हो और रूट में से संख्या स्क्वायर में हो, तो वह परिमेय होगा। यानी कि देखो, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि रूट 25 है, ये रूट में है, और 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है। किसका है जी? 5 का। तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय। अब मानो रूट 49 है, यह क्या होगा जी? स्क्वायर याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर के कम से कम मिनिमम 25 50 100 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो यह रूट में था, अब यह क्या हो गया? रूट से बाहर हो गया। तो यह परिमेय ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। अब देखो कि अपरिमेय कैसे होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि अपरिमेय क्या होगा। अब जैसे मानो कि रूट अंडर 11 है, ये किसी का स्क्वायर है जी? 1 से लेकर के स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, किसी का स्क्वायर नहीं, यानी कि रूट से ही बाहर नहीं आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये हम सारा चार्ट और चिट्ठा जो बता रहे हैं, इस संख्या पद्धति में इतना सारा पूछता है, और फिर इसमें सारा चैप्टर को हम शुरू करेंगे। अब देखो
√23 है। ई क्या है जी? इहो अपरिमेय है। तो ई जो है ई क्या है? अपरिमेय है। और एक चीज और नोट करने वाला चीज वो देखो, परमेय अपरिमेय में परीक्षा में एक और तरीका से परमेय अपरिमेय पूछता है कि जैसे देखो पहला क्वेश्चन कि परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय होगा, क्या होगा? अपरिमेय। परमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। अब जैसे मानो रूट परमेय 49 और √23, तो √49 क्या है? परमेय है। और √23 क्या है? अपरिमेय। तो √49 इसका जो हम रूट निकालेंगे तो ये 7 हो गया, प्लस √23 हो गया। इसका तो किसी का स्क्वायर नहीं ना है, तो परमेय प्लस अपरिमेय क्या हो गया? अपरिमेय। यहीं पे शॉर्टकट तरीका समझ लो कि माइनस रहे चाहे गुना रहे अपरिमेय होगा, यानी कि परमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय, परमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय। समझ में आ गया जी कि परमेय अपरिमेय कैसे निकालना? अब जैसे बट्टा में रहेगा कि 49 √49 बट्टा √11, ये क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर वाला परमेय है और नीचे वाला अपरिमेय है ना, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ये समझ गए। और हम समझेंगे कि भाज और अभाज्य संख्या क्या होता है। यह संख्या पद्धति के सारे चैप्टर के मेन टॉपिक है। तो अगला हम पढ़ेंगे भाज और अभाज्य संख्या। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे कि भाज्य संख्या कैसे चुने और अभाज्य संख्या कैसे चुने। चलिए आइए हम बताते हैं। देखो सबसे पहला है भाज संख्या और दूसरा है अभाज्य संख्या। एगो हो गया अभाज्य संख्या और दूसरा का है अभाज्य संख्या, यही दोनों चुनना है। देखो एग्जाम में दिया रहेगा, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे ऑप्शन नंबर 1 23, ऑप्शन नंबर 2 25, ऑप्शन नंबर 3 11, ऑप्शन नंबर 4 जैसे 29। ठीक है ना जी। अब देखो इसमें अगर चुनने के लिए दे दें कि भाज्य संख्या कौन है और अभाज्य संख्या कौन है, इसमें देखो सबसे पहला नंबर कि 23 जो है अभाज्य संख्या है। कैसे? यह किसी दूसरे संख्या से नहीं कट रहा है। और 25 ये भाज्य संख्या है, ये किसी दूसरे संख्या से कट रहा है। और 11 ये खुद से कट रहा है, यानी कि यह अभाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। 29 यह भी किसी से नहीं कट रहा, मतलब स्वयं से कट रहा। 29 किससे कट रहा है? स्वयं से। इससे यही होता है कि भाज्य और अभाज्य संख्या हम चुनने में आसानी होता है। देखो वह संख्या जो दूसरे अंक से विभाजित हो वह भाज्य संख्या है। नहीं तो अभाज्य संख्या। अब देखो वह संख्या जो दूसरे अंक से विभाजित हो, यानी कि जैसे कि 25 है, इसको दूसरे अंक से विभाजित मतलब काटोगे तो कितना से कटेगा? ये इसको भाग देंगे तो 5 से 25 ये कट गया। तो यानी कि 25 जो है से दूसरे अंक से विभाजित है, तो यह क्या हो जाएगा? भाज्य।
और वह संख्या जो दूसरे अंक से विभाजित नहीं है वह हो जाएगा अभाज्य संख्या। बस यही पकड़ना था, मेन जड़ पकड़ना रहता कि क्या है। अब मानो जैसे 23 है, 23 किसी से कटेगा तो ये अकेले बैठल है 23, कि हम किसी से नहीं कटेंगे। तो वह संख्या जो दूसरे संख्या से विभाजित नहीं है तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। और वह संख्या जो दूसरे से विभाजित है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो 27 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ये सब कथी है? भाज्य संख्या है। इसको 3 से काट दो, इसको 2 से काट दो, किसी न किसी अंक से यह लग रहा है। अब जैसे देखो 1, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा भाज्य संख्या, 9 3 से कट 11, ऐसा ही बढ़ते जाता है, तो यह अभाज्य संख्या है। तो बच्चों आशा करते हैं कि संख्या पद्धति से जो हम पढ़े हैं सारा चीज समझ में आ गया होगा कि HCF और LCM कैसे ज्ञात करें, बहुत आसान तरीका से बताया है। शांत अशांत उसको पहचानना कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। उसके बाद परमेय अपरमेय बताए हैं, भाज्य अभाज्य बताए हैं। ये सब किस लिए बताए हैं कि संख्या पद्धति चैप्टर में ना शुरू करने से पहले इस सब चीज का जानकारी होना जरूरी रहता है। नहीं तो पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से HCF ज्ञात करें और दूसरा का क्वेश्चन है शांत अशांत ज्ञात करें, समझे में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सारा इसका सूत्र सारा चीज पढ़ लिए हैं। तो आशा करते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला चैप्टर हम संख्या पद्धति में सारे सवाल को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।